तो गाइस आप एक बार इमेजिन करो कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे सबके पास कोई ना कोई पावर्स हैं लेकिन आपके पास नहीं है। तो ऐसी दुनिया में आप कैसे सरवाइव करोगे? तो आज की कहानी भी होने वाली है एक ऐसे लड़के के ऊपर जो कि एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे सबके पास कोई ना कोई पावर है लेकिन उसके पास नहीं है। तो वो उस दुनिया में कैसे एडजस्ट होता है और वो कैसे दूसरी बुलीज का सामना करता है, आइए देखते हैं। तो गाइस कहानी की शुरुआत में एक बंदा कह रहा होता है, 2 साल पहले जो मेरे फादर हैं उन्होंने एक किताब लिखी थी। वो एक ऐसे बंदे के ऊपर थी जो कि एक अपाहिजों की दुनिया में रहता था। बट ये जो बंदा था इसने अपनी एबिलिटीज़ और पावर को यूज़ करा दूसरों के लिए। इसने हेल्प करी कमज़ोर लोगों की, इसने दूसरों की जानें बचाई, इसने स्प्रेड करी वेल्थ को। स्पॉइलर, बट ये बंदा एंड में मर जाता है। बट इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है क्योंकि इसने दुनिया में चैरिटी लाई एंड जो ये दुनिया थी ये पीसफुल बन गई। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल में जिसका नाम होता है वेल्स्टन प्राइवेट हाई स्कूल। और हम देखते हैं वहाँ पे फेमस कैफेटेरिया को। और फिर वही जो बंदा होता है जो कि स्टोरी सुना रहा होता है वो कहता है जो स्कूल का फेमस ट्रिपल चॉकलेट केक होता है वो सिर्फ महीने में एक बार सर्व होता है। एंड बिकॉज ये सच्ची में इतना ज़्यादा रेयर इवेंट है तो सारे के सारे कैफ़े में आ जाते हैं ड्यूरिंग द लंच टाइम। एंड मैं हमेशा की तरह लेट हो जाता हूँ क्योंकि मैं बाकियों की तरह इतना फास्ट नहीं हूँ ना। बट आज मुझे काफ़ी ज़्यादा एक गुड फीलिंग आती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे केक पड़ा होता है और तभी वहाँ पे एक लड़की कहती है उस लास्ट पीस से दूर हो जाओ, आई कॉल डिब्स। और फिर हम तभी देखते हैं वो केक का पीस सामने दूसरा बच्चा ले लेता है। और फिर जो वहाँ पे लड़की होती है वो कहती है सामने लड़के से, हे मुझे पीस वापस दो आर्लो, मैंने इस पीस को पहले देखा था ना। और फिर सामने वो जो बच्चा होता है जिसका नाम आर्लो होता है वो कहता है, क्या तुमने देखा था और बोला था? तुम्हें अभी तक पता लग जाना चाहिए था रेमी कि यहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं। इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर तुम्हारे को ये पीस चाहिए तो तुम्हें थोड़ा सा फास्टर बनना पड़ेगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम श्रिम्प। और फिर हम देखते हैं बस उनके सामने वो लड़की होती है जिसका नाम रेमी होता है वो कहती है, नो वे, मैंने इस पीस के लिए पूरा एंटायर मंथ वेट करा है, अब मैं ऐसे बैक डाउन नहीं कर सकती। और फिर हम देखते हैं वो जो रेमी होती है वो चार्ज अप कर लेती है अपनी पावर्स को। और फिर वो सामने आर्लो से कहती है इसको यहाँ पे हैंड ओवर करो बेवकूफ। और फिर आर्लो कहता है, ओ तो तुम थोड़ी देर खेलना चाहती हो, आ जाओ श्रेम्प। और फिर हम देखते हैं आर्लो भी वहाँ पे पावर अप कर लेता है। और फिर वहाँ पे जो आसपास के बच्चे होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है, ओ गॉड ये दोनों वापस लग गए, रियली, हियर वी गो। और फिर दूसरा बच्चा कहता है, हे आज मैं बेट करता हूँ 20 बग्स की रेमे जीतेगी इस वाले राउंड को। और फिर हम देखते तभी वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पे वो जो बच्चा होता है जो कि सारी स्टोरी सुना रहा होता है वो कहता है, ग्रेट, ये ऑलरेडी यहाँ पे फाइट कर रहे हैं लास्ट पीस के लिए, मैंने वापस मिस कर दिया क्या? और फिर हम देखते हैं वो बच्चा रो रहा होता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे कभी भी स्लाइस नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है क्लास में जहाँ पे सारे बच्चे आराम से बैठे हुए होते हैं और फिर वहाँ पे टीचर पढ़ा रही होती हैं। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, ये क्लास सच्ची में बहुत ही बोरिंग है। और फिर वो अपने मन में सोचता है, मैं एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड में जीता हूँ और एक ऑर्डिनरी स्कूल में जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सामने टीचर कहती हैं, तो यहाँ पर आके कौन इस लॉ को प्रूव करना चाहता है? और हम तभी देखते हैं वो लड़का हाथ उठाता है और सामने से मैम कहती है, जॉन तुम? और फिर हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है जिसका नाम जॉन होता है वो कहता है, मैम क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? और फिर हम देखते हैं टीचर उसे बहुत गुस्से में देखती है और फिर वो कहती है, जाओ। और फिर जॉन अपने मन में सोचता है, हाँ ये स्केरी था। और फिर हम देखते हैं जॉन वहाँ से जा रहा होता है तभी एक पीछे से ग्रीन बाल वाला बच्चा कहता है, हाँ तुम जरा रास्ते में मर मत जाना जॉनी बॉय। और फिर हम देखते हैं तभी टीचर सीधा चौक मारते हैं उस ग्रीन बाल वाले बच्चे के। और फिर जो मैम होती है उस ग्रीन बाल वाले बच्चे को कहती है, मिस्टर मार्डन, मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्लैक बोर्ड पे आके ज़रा वॉलंटियर करना चाहेंगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ से जॉन चला जाता है और फिर वो बाथरूम की तरफ जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ओवरऑल जो मेरी लाइफ है वो प्रिटी ऑर्डिनरी है, ये जो लॉन्ग ब्लॉक्स हैं वो कितने ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक बच्चा सीधा उड़ते हुए आता है और उसको जॉन देख के बहुत घबरा जाता है। और फिर हम देखते हैं जॉन अपने मन में सोचता है, हाँ ये क्या था? और हम तभी देखते हैं वो रेड बाल वाला बच्चा सीधे पीछे दीवार में ठुकता है। और फिर जॉन अपने मन में सोचता है, मैं तो भी सच्ची में मर ही जाता। हम, हे क्या तुम ठीक हो?
और फिर जो रेड बल्ब वाला बच्चा होता है वो कहता है और फिर वो उठता है, वो पावर अप कर रहा होता है। और फिर हम तभी देखते हैं सामने दीवार से निकलते हुए एक और बच्चा आ रहा होता है। और फिर रेड बल्ब वाला बच्चा कहता है सामने बच्चे से, आउच डैम यू इज़ेन, तुम पागल हो क्या? और फिर सामने से ऑरेंज बल्ब वाला बच्चा जिसका नाम इज़ेन होता है वो कहता है, तुम इडियट हो, मैंने तुम्हें अपना पेंसिल एक क्लास के लिए दिया था और तुमने उसको तोड़ दिया, हाँ? और फिर सामने रेड बल्ब वाला बच्चा कहता है, हाँ ठीक है, बट तुम्हें मुझे इतनी तेज नहीं मारना चाहिए था, मुझे काफी दर्द हुई है। और फिर हम देखते हैं जो रेड बल्ब वाला बच्चा होता है वो अपने हाथ में एक फायर बॉल बनाता है और फिर वो सीधा अटैक करना चाहता है सामने। और तभी जो जॉन होता है वो अपने मन में सोचता है, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हम तभी देखते हैं रेड बल्ब वाला बच्चा सीधा फायर करते रहे सामने वाले बच्चे पे। और फिर वहाँ पे जॉन भागते हुए कहता है अपने मन में, मैं दूसरा बाथरूम यूज कर लूंगा। और फिर जॉन दूसरी तरफ आके अपने मन में सोच रहा होता है, एक्सेप्ट मेरे पास खुद की कोई पावर या फिर एबिलिटी नहीं है। अब हम देखते हैं जो जॉन होता है वो दूसरी तरफ आ जाता है और फिर वो सामने देखता है और हम तभी देखते हैं वहाँ एक बच्चे ने एक बच्चे को पकड़ रखा होता है। और फिर जो जॉन होता है सामने वॉशरूम की तरफ देखता है और फिर वो सामने देख के अपने मन में सोचता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ग्रे बल्ब वाला बच्चा एक बच्चे को तंग कर रहा होता है। और फिर ग्रे बल्ब वाला बच्चा सामने बच्चे से कहता है, कम ऑन तुम ज़रा वो चीज़ वापस करके दिखाना। और फिर सामने से जो बच्चा पिट रहा होता है वो कहता है, नहीं मुझे अकेला छोड़ दो। और हम तभी देखते हैं ग्रे बल्ब वाला बच्चा सीधा घूसा मारता है सामने बच्चे के। और फिर ये चीज़ जॉन देख रहा होता है और फिर तभी ग्रे बल्ब वाला बच्चा होता है वो सामने बच्चे से कहता है, तो इधर देख, तू मुझे सामने जवाब मत दे वापस, और अब तू वही करेगा जो मैं कहूँगा या फिर मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। और हम तभी देखते हैं जॉन बीच में आ जाता है उसे बचाने और वो ग्रेवल वाले बच्चे को धक्का देता है। और फिर हम देखते हैं जॉन अपनी स्लीव्स को ऊपर करता है और वो सामने ग्रेवल वाले बच्चे से कहता है, अपने हाथ अपने तक रख, समझ आई? और फिर सामने ग्रेवल वाला बच्चा कहता है, "हाँ, मुझे पता है कि तू कौन है, तू हमारे स्कूल का जॉन द अपाहिज बच्चा है। हाँ, तेरे पास तो कोई एबिलिटी नहीं है, तू यहाँ पर ज़्यादा हीरो बनने आया है, हाँ तेरे में थोड़ा दम तो है। और फिर हम देखते हैं ग्रेबल वाला बच्चा अटैक करते हुए कहता है जॉन से, बट तुझे अपनी जगह पता होनी चाहिए। और हम तभी देखते हैं जॉन थोड़ा फोकस करता है और फिर वो लेफ्ट वाले हाथ से ब्लॉक करता है सामने बच्चे का अटैक और फिर वो राइट हाथ से सीधा घूसा मारता है सामने बच्चे के। और फिर वो 2 मिनट रुक जाता है और वो कहता है, अब पीछे हो जा। और फिर हम देखते हैं सामने ग्रेबल वाला बच्चा होता है, वो पावर अप कर लेता है और फिर वो कहता है जॉन से, तू इस चीज के लिए पे करेगा। और फिर जॉन ये बात सुन के कुछ कहता नहीं। और हम देखते हैं सामने ग्रेबल वाला बच्चा होता है, वो पूरी तरीके से पावर अप कर लेता है अपने आप को। और फिर उसको देख के जॉन अपने मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं इस बंदे के सामने? और फिर सामने से ग्रेबल वाला बच्चा कहता है, क्या तूने यहाँ पे चीज़ें सीखी नहीं है क्या? ये जो वर्ल्ड है ये सिंपैथी नहीं रखती तेरे जैसे वीकलिंग्स के लिए। अपना मुंह नीचे करके यहाँ से निकल जा और अपने बिजनेस पे ध्यान दे, या फिर दूसरे लोगों के बीच में आता रहे और यहाँ पर मरता रहे। और फिर ये बात सुन के जॉन अपने मन में सोचता है, क्या ये एक धमकी थी? और हम तभी देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बहुत ही स्पीड में जॉन के पास आता है अटैक करने और फिर वो सीधे उसे घुसा मारता है, बट जॉन उसे ब्लॉक कर लेता है। और फिर जॉन अपने मन में सोचता है, क्या ये काफ़ी तेज था? और फिर जॉन का एक हाथ इंजर्ड हो जाता है और फिर अपने मन में सोचता है, जस्ट नाउ इसकी जो स्किन थी वो तो एकदम पत्थर की तरह सॉलिड थी। इंक्रीज स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी, दोनों चीज़ें इसके पास। ओ आई गेट इट, इसके पास फ्लैशी पावर अप है, बट इसकी जो एबिलिटी है वो सिर्फ एक जस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ एनहांसमेंट है। और फिर जो सामने ग्रेबल वाला बंदा होता है वो कहता है जॉन से, ये सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट था जो मैं चीज़ें कर सकता हूँ, अगर तू मेरे सामने भीख मांगेगा तो मैं तेरे को एक पीस में छोड़ दूंगा। और फिर ये बात सुनकर जॉन अपने मन में सोचता है, सीरियसली तुम्हारी जो एबिलिटी है वो इतनी भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तुम यहाँ पे इसलिए इतने ज़्यादा हीरो बन रहे हो क्योंकि तुम्हारे सामने एक वीक आदमी खड़ा है। और फिर हम देखते हैं जॉन एकदम से कुछ दिमाग लगाता है और फिर वो थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर वो कहता है और फिर उसकी हंसी सुन के जो सामने ग्रेबल वाला बच्चा होता है वो कहता है, तू किस चीज़ पे हंस रहा है? और फिर जॉन कहता है, यस ऑफ कोर्स, मैं तेरे सामने भीख मांगू, हाँ ये एक प्रिटी बड़ी डिमांड है। यूजली जो बंदे ऐसी बातें करते हैं वो बैक इट अप नहीं कर पाते। चलो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़े से एग्जांपल्स देता हूँ। तो हमारे पास स्कूल में रेमी है जो कि मेरे को एक बिल्कुल क्रिस्प की तरह बर्न कर सकती है, और हमारे स्कूल में ब्लाइक एंड इजेन है जो कि करंटली ब्लो अप कर रहे हैं वॉलेक हॉल को, जहाँ से मैं अभी भी जस्ट आ रहा हूँ।
एंड फिर ऑब्वियसली हमारे पास है सिर्फ है ना, जो कि एक प्रिटी गॉड की तरह ही है। एंड ओके, फिर अब बात आती है तुम्हारी तुम्हारी टर्न है, तो तुम क्या कर सकते हो? थोड़ा सा फास्टर मूव करो, थोड़ा सा तेज मारो। तुम इतने ज़्यादा डरावने नहीं लग रहे हो। इनफैक्ट मेरे पास कोई एबिलिटी है नहीं, बट मैं बेट कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें बिना एबिलिटी के भी हरा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं बात सुन के वो जो ग्रे बल वाला बंदा होता है उसको चढ़ जाती है खुंदक। और फिर वो कहता है जॉन से, तू ये बेकार की बातें करना बंद कर। और फिर हम देखते हैं वो सीधा जॉन पे अटैक करने आ जाता है। और फिर हम देखते हैं वो जैसे ही घूसा मारता है, जॉन नीचे अपने को बचाता है। और फिर वो उसको उठाता है थोड़ा ऊपर की तरफ। और फिर ये चीज देख के ग्रेबर वाला बंदा अपने मन में सोचता है, हाँ। और फिर हम देखते हैं जॉन अपनी ताकत को लगा के उसको खिड़की से बाहर फेंक देता है स्कूल की। और फिर हम देखते हैं वो बाहर की तरफ देखता है। और फिर अपने मन में सोचता है, हाँ, अरे ये एक्चुअली सही में वर्क कर गया। और मेरा वैसे ये हाथ, इसमें तो वापस चोट लग गई है, वापस टूट गया। ओह मैन। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है स्कूल की छत पे। और हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। और फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है। और हम देखते हैं उसके पास कुछ मैसेज आते हैं। और फिर हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है मेडिकल रूम में। और फिर वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो जॉन से कहते हैं, तो जॉन तुम वापस यहाँ पे आ गए हो अपने टूटे हुए हाथ के साथ। और फिर जॉन थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। और फिर जो सामने डॉक्टर होते हैं वो बहुत गुस्से में कहते हैं, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान रखा करो, हाँ? तुम क्या सच्ची में मरना चाहते हो क्या? इससे पहले कि तुम यहाँ पे बात को समझो, हाँ? और फिर ये बात सुन के जॉन कहता है, काम डाउन डॉग, मैंने कहा आपसे आई एम सॉरी। और फिर डॉक्टर उसे काढ़ा देते हैं। और फिर वो कहते हैं उससे, इसे पी लो, तुम्हारा जो हाथ है वो 3 घंटे में ठीक हो जाएगा। और फिर जॉन दवाई पीते हुए कहता है, थैंक्स। और फिर डॉग कहते हैं, एक दिन तुम्हारी वजह से मेरी पक्का नौकरी जाएगी। तुम लकी हो कि आज तुम्हारी मुलाकात सिर्फ स्टोन बॉय से हुई है आज। अगर तुम किसी दिन हायर टायर स्टूडेंट के हत्थे चढ़ गए ना, तो इस चीज़ में मैं भी शायद से तुम्हारी कोई मदद। बट हम तभी देखते हैं जॉन कहता है, मुझे ऑलरेडी पता है डॉग। और फिर वो खड़ा होता है, वो जा रहा होता है वहाँ से, और वो कहता है, डोंट वरी, मैं अगली बार से केयरफुल रहूँगा। और फिर डॉग उसे देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो कहते हैं उससे बहुत ही खतरनाक तरीके से, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ? नाइस ट्राई, बट तुम्हारे को यहाँ की ड्रिल तो पता ही कि तुम्हें क्या करनी है। और फिर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। और फिर जॉन अपने मन में सोचता है, मैं तो गया। और फिर डॉग कहते हैं उससे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले जब तक तुम हील नहीं हो जाते, समझ आ गई? मैं तुम्हारे टीचर्स को नोटिफाई कर दूंगा कि तुम अब बाकी की क्लासेस अटेंड नहीं करोगे आज का दिन, समझ आई? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस उसी लड़की पे जो कि छत पे होती है। और फिर उस पर वापस मैसेज आता है। और हम देखते हैं उस मैसेज पे लिखा हुआ होता है, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे सेव करो। और फिर वो लड़की मैसेज करती है, तुम कहाँ पे हो? और फिर उसके पास रिप्लाई आता है और वो हल्का सा स्टाइल मार के हंसती है। और हम देखते हैं ये मैसेज और किसी ने नहीं, जॉन नहीं करा होता है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की वहाँ से सीढ़ी उतर के आ रही होती है। और हम देखते हैं डॉग अपना काम कर रहे होते हैं। और तभी वो सामने देखते हैं। और फिर हम देखते हैं वो लड़की सामने आ जाती है और डॉग अपने मन में सोचते हैं, नॉट द अदर वन। और फिर वहाँ पे डॉग मैसेज कर रहा होता है, तभी वो पीछे से लड़की आकर कहती है, जॉन। और फिर जॉन थोड़ा सा खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उस लड़की को। और फिर उसको देख के जो जॉन होता है वो कहता है, सेरा। और फिर वही लड़की सेरा उसके मैसेज को दिखाती है उसे, और वो कहती है, अब ये किस बारे में है? और फिर जॉन कहता है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो जो डॉग है उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 3 घंटे यहीं पे रहूँ, तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। और फिर सेरा स्माइल करते हुए कहती है और फिर वो हंस रही होती है। और फिर सेरा वहाँ से जाते हुए कहती है जॉन से, वेल मैं क्लास में वापस जा रही हूँ, एंड मैं इस चीज़ को रिमेंबर रखूँगी कि मुझे स्कूल के बाद तुम्हारी वेट नहीं करनी है। और फिर वो वहाँ से जाती है, बट तभी जॉन उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है, तुम किसके साथ मजाक कर रही हो? तुम कभी क्लास में तो जाती ही नहीं हो ना यार, तुम मेरी फ्रेंड हो यार, कम ऑन, मुझे कंपनी दे दो यहाँ पे। और फिर सेरा कहती है, हाँ, ओके। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों बैठे हुए होते हैं। और फिर वो फ़ोन पे कुछ कर रहे होते हैं तभी। और फिर हम देखते हैं सेरा वहाँ पे आराम से बैठी हुई होती है। और फिर वो बहुत ही फोकस होकर कुछ कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे जॉन कहता है, हाँ ये। और फिर सेरा कहती है, ये इतनी ज़्यादा क्रीपी लुक किस चीज़ के लिए? और फिर जॉन उसको बहुत अलग तरीके से देखता है और वो कहता है, मैं ग्लैड हूँ कि तुमने मुझसे पूछा, ये देखो। और फिर हम देखते हैं जॉन अपने फ़ोन पे कुछ दिखाता है उसे। और हम देखते हैं उसने स्लैपी पिक में एक नया हाई स्कोर बना दिया होता है, और वो होता है 187। और फिर वो सेरा को कहता है, लगता है कि इस टाउन में एक नया चैंप आ गया है।
और फिर सैरा कहती है प्रीटी गुड बट तुम इतने भी अच्छे नहीं हो। और फिर सैरा अपना फ़ोन दिखाती है और फिर जॉन उसको देखकर कहता है हाँ क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, 212 तुमने चीटिंग करी है, ये चीज़ काउंट नहीं होती है। और फिर सैरा कहती है क्या, क्योंकि मैंने अपनी एबिलिटी को यूज़ करा। हाँ देखो इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है। और फिर जॉन कुछ कहता नहीं और फिर वो तभी कहता है तुम। और हम तभी देखते हैं वो जहाँ पर होते हैं उसके ऊपर वाले रूम में काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है कुछ गिरने की। और फिर वो अपने मन में सोचता है हाँ ये क्या था। और फिर तभी वहाँ पे डॉक आते हुए कहते हैं हाँ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या। और फिर वहाँ से जाते हुए कहते हैं हाँ बस तुम वेट करो, मैं तुम्हारे पास आ ही रहा हूँ। और फिर वो दरवाज़ा खोलते हैं और तभी वो जॉन को देखते हैं और वो कहते हैं जॉन तुम यहाँ पर रहना जब तक मैं वापस नहीं आता, क्या तुम्हें समझ आई। और फिर जॉन कहता है हाँ डॉग आप चिंता मत करो मेरे बारे में, मेरे पास यहाँ पे सैरा है कंपनी देने के लिए। और फिर वो वहाँ से दरवाज़ा खींच के मार के चले जाते हैं। और फिर जॉन कहता है सैरा से हे सैरा चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर सैरा कहती है श्योर। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है स्टोन बॉय पे जो कि अभी खिड़की से गिरा होता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है ये अपाहिज लड़का, मैं अगली बार इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मुझे मिल गया एक बार। हाँ और फिर हम देखते हैं वो सामने देखता है तभी उसके सामने जॉन दिख जाता है। और फिर अपने मन में सोचता है हाँ डेविल के बारे में सोचा और मेरे को दिख गया। और फिर हम देखते हैं जॉन वहाँ पे आराम से खड़ा होता है और हम तभी देखते हैं वो स्टोन बॉय सीधा खींच के आता है उसके पास। और फिर उसको कॉलर पकड़ कर कहता है हाँ तू मिल गया मेरे को बास्टर्ड, मेरे को तेरे साथ पुराना हिस्सा बाकी चुकता करना है, समझ आई। और फिर जॉन उसको देख के अपने मन में सोचता है तुम वापस। और फिर वो कहता है स्टोन बॉय से हे ये क्या पहले की बातों की वजह से है क्या, मुझे लगा कि हम ऑलरेडी उस चीज़ को ओवर कर चुके हैं, कम ऑन यार उसके बारे में भूल जाते हैं एंड दोस्ती कर लेते हैं। और तभी वो स्टोन बॉय कहता है तूने मुझे खिड़की के बाहर फेंका था। और फिर जॉन कहता है हाँ तो तुमने भी तो मेरा हाथ तोड़ा था, तो ठीक है ना, एक बारी के लिए बराबर ही हो गया। और फिर हम देखते हैं वो जो स्टोन बॉय होता है उसको गुस्सा आता है और फिर वो गुस्सा बनाते हुए कहता है तू अपने गंदे मुंह को चुप रख। और फिर हम देखते हैं वो सीधा घुसा मारना आता है जॉन को और हम देखते हैं जॉन ब्लॉक कर रहा होता है उसे, बट हम तभी देखते हैं वो रुक जाता है और फिर वो पीछे देख कर कहता है हाँ सेरेफिना। और फिर हम देखते हैं सेरेफिना ने अपनी पावर अप कर रखी होती है और फिर जो सेरेफिना होती है वो उसे देख रही होती है। और तभी स्टोन बॉय की हालत थोड़ी खराब हो जाती है और वो कहता है हाँ। और फिर जो सेरेफिना होती है वो कहती है पीछे आराम से बैठ जाओ। और फिर स्टोन बॉय कहता है क्या मुझे डरना है क्या, हाँ तो ठीक है मैंने तुम्हारे बारे में रूमर सुने हुए हैं, बट तुम वैसे भी कितनी पॉसिबली स्ट्रांग होगी, तुम इस कमज़ोर लड़के के साथ पूरे दिन घूमती हो तो क्या ही होगा। और फिर जॉन ये चीज़ सुन के कहता है धीरे से क्या तुम सच्ची में सीरियस हो गया। और फिर जो स्टोन बॉय होता है वो कह रहा होता है तो क्यों ना तुम यहाँ से चली जाओ एंड मे बी, बट हम तभी देखते हैं सेरेफिना सीधा घूसा मार दिया उसके। और हम देखते हैं वो एक घूसे में सीधे पीछे जाके दीवार से भिड़ता है और हम देखते हैं उसके माथे से खून भी आ रहा होता है। और फिर सेरेफिना उसके पास आती है और फिर उसको देख के स्टोन बॉय अपने मन में सोचता है व्हाट द, ये क्या था, ये तो इवन अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। और फिर जो सेरेफिना होती है वो कहती है उसे तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और फिर उसको देख के स्टोन बॉय अपने मन में सोचता है ये बास्टर्ड, ये मेरे को ऐसे डाउन फील करवा रही है हाँ। और फिर वो एकदम से खड़ा होता है और वो कहता है तू बाहर में जा। और फिर हम देखते हैं वो सीधा अटैक करता है सेरेफिना पे, बट सेरेफिना उसे डॉज कर लेती है। और फिर वो सोचता है अपने मन में और फिर हम देखते हैं सेरेफिना वापस एक अटैक मारती है और फिर वो दूसरा अटैक में नीचे नॉकआउट हो जाता है। और फिर वो पीछे मुड़ के देखती है जॉन को और वो कहती है तो फिर हमें कहाँ पे जाना है। और फिर जॉन कहता है क्यों ना कोई शेक वगैरह पीने चले। और फिर जो सेरेफिना होती है वो कहती है हाँ श्योर, बट जो ड्रिंक्स हैं वो तुम्हारे ऊपर है। और फिर वो वहाँ से चलते हुए जा रही होती है और फिर जॉन उसे देखता है और फिर जॉन स्टोन बॉय को देखता है, फिर वो सामने देखता है वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं वैसे ही जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डॉग पे जो कि चल रहे होते हैं। और हम देखते हैं उन्होंने उन दोनों को यानी कि रेड बाल वाला लड़का जिसका नाम होता है ब्लाइक और ऑरेंज बाल वाला लड़का जिसका नाम होता है जैन, उन दोनों को पकड़ रखा होता है और फिर वो उनको घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं। और फिर वो दोनों अपने आप से अपने मन में सोचते हैं हम तो गए। और हम देखते हैं मेडिकल रूम पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे डॉग बहुत ही गुस्से में कहते हैं उन दोनों से तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होती कि तुम पूरे यहाँ पे स्कूल में इतनी ज़्यादा दंगी मचाते हो, हाँ तुम्हें पता नहीं तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं, मैं इसके बाद तुम्हें सीधा कीन के पास भेज दूंगा, समझ आई। और फिर जो ब्लाइक होता है वो कहता है देखो डॉग, मैं सिर्फ अपने बिजनेस को माइंड कर रहा था और मैं पढ़ाई कर रहा था, तो फिर ये यहाँ पर आया और इसने मुझे पता नहीं एकदम से आके पंच कर दिया।
और फिर ये चीज़ सुन के जहन कहता है क्या रियली ब्लाइक, तुम्हें पता है कि अगर ये चीज़ होती भी नहीं अगर तुम मेरा पेन नहीं तोड़ते। और फिर ये सुन के ब्लाइक कहता है ये सबसे यूजलेस पार्ट था पेन, तुम्हें समझ आ गई। और हम तभी देखते हैं पीछे से डॉग और गुस्से में आ जाते हैं। और फिर जो जैन होता है वो कहता है मुझे नहीं पता बट मेरा पेन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम तभी देखते हैं जो डॉग होते हैं वो उन दोनों का सर पकड़ के आपस में भेड़ देते हैं। और फिर वो कहते हैं तुम दोनों चुप रहो, इससे कोई मतलब नहीं है कि किसने फाइट को स्टार्ट करा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझो कि जो तुम्हारे एक्शंस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे स्टोन वॉर रेंगते हुए आता है। और फिर वो कहता है डॉग। और फिर हम देखते हैं डॉग पीछे देखते हैं और हम देखते हैं उन्हें वहाँ पे जॉन नहीं दिखता। और फिर वो गुस्से में अपना मुंह बनाते हैं और फिर वो कहते हैं ये लड़का। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कैफे पे जिसका नाम होता है वाबा बोबा। और फिर वहाँ पे न्यूज़ भी चल रही होती है। और फिर वो बैठ के वहाँ पे ड्रिंक पी रहे होते हैं। और फिर जो सेरा होती है वो कहती है जॉन से ऑल ऑफ द थिंग्स बट तुमने उसे विंडो से बाहर फेंक दिया। और फिर जॉन कहता है वेल ऐसा नहीं है कि मुझे, बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो सेरा होती है वो हंसने लग जाती है। और फिर जॉन कहता है हे ये चीज़ फनी नहीं थी, मैं सच्ची में आज मारा जा सकता था। और फिर सेरा कहती है तुम हर बार इस बात को कहते हो बट तुम हर बार की तरह यहाँ मेरे सामने बैठे हो, वो भी एक पीस में। और फिर जॉन कहता है तुम वैसे पॉइंट को मिस कर रही हो। और फिर सेरा कहती है कम ऑन, एटलीस्ट ये चीज़ कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, लिविंग ऑन द एज, ये चीज़ थोड़ी सी फन है। और फिर जो जॉन होता है वो कुछ कहता नहीं। और फिर वो एकदम से कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं एक मोमेंट के लिए सच्ची में शांति चाहता हूँ। राइट नाउ एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट भी बन जाता है एक पूरी बैटल। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस अपनी ज़िंदगी बचाता हूँ। ये जो दुनिया है इसको इतना ज़्यादा वायलेंट बनने की ज़रूरत क्या है, क्यों ना जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करके उसे सुलटाया जाए। और फिर सारा कहती है बात सुन के क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लोगों को वीक लोगों से आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ प्रूव करना पड़े पॉइंट को। और फिर ये बात सुन के जॉन कहता है बिकॉज तुम उनको ओवर पावर कर सकते हो। ये क्या बात हुई, जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होता है वो हर बार सही नहीं होता है। अपनी फोर्स को यूज़ करना दूसरे के सामने, ये चीज़ कितनी ज़्यादा पथेटिक है। और फिर सरा कहती है तुम ये बात किसके ऊपर इम्प्लाई कर रहे हो हाँ। और फिर जॉन कहता है मैं बस ये हाई टायर्स की बात कर रहा था जनरल में। और फिर हम देखते सरा उधर मुँह कर लेती है। और फिर जॉन उसकी तरफ देखता है बट सरा उसे वापस इग्नोर कर देती है। और फिर जॉन अपने मन में सोचता है जो सरा थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉर्न हुई थी, तो वो ये चीज़ समझती नहीं है कि मेरे जैसे लोग हर दिन की ज़िंदगी से कैसे सफ़र करते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो टीवी में न्यूज़ चल रही होती है उसमें रिपोर्टर कहती है प्रेजेंस, जो एम्बर है वो बहुत ज़्यादा बॉडीज़ को छोड़ रहा है। जो मोस्ट रिसेंट है वो लोवन में पाई गई है इन एन एले नियर द इंटरसेक्शन ऑफ रोकेल एंड एकर स्ट्रीट। इन्वेस्टिगेटर्स ने आइडेंटिफाई करा है जो बॉडी है वो है वेल नोन विजिलेंट एक्सटेटिक। इसके आगे कोई भी फर्दर पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। जो विक्टिम बॉडी है वो कवर्ड है विद सेकेंड डिग्री बर्न्स एंड मल्टीपल स्टैब बाउंड्स। एंड बाकियों की तरह जैसे कि एम्बर विक्टिम्स हैं उन्होंने अपना प्रोमिनेंट ब्रांड का लोगो उस बॉडी में छोड़ा है। और फिर हम देखते हैं न्यूज़ सुन के जो जॉन के पीछे बैठी होती है एक लड़की, वो कह रही होती है अपनी दोस्त से लोवन ये तो हमारे साथ में जो नेक्स्ट टाउन है वही जगह है ना, क्या जो एम्बर है वो यहाँ भी आ सकता है। और फिर उसके साथ की दोस्त कहती है जो एक्सटेटिक था वो तो यूज़लेस है। और फिर जो सेरा होती है वो जॉन से कहती है एक और सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर हीरो विक्टिम बन गया कॉन्सिक्वेंसेस के ऑफ दिस एवरीडे सोसाइटी। आज के टाइम में लोगों को ये चीज़ को समझना चाहिए कि अपने बिजनेस पे ध्यान दें, स्पेशली जब इनके पास स्ट्रेंथ ना हो कि वो बैक इट अप कर सके। और फिर ये बात सुनकर जॉन कहता है बट वो हमारी चिंता करता था और उसने हमार को सेव करने के लिए ये सब किया। और फिर ये बात सुन के सरा कहती है क्या तुम्हें अब सेफ फील हो रहा है कि अब जो वो बंदा था वो मर चुका है। और फिर जॉन कुछ कहता नहीं और सरा उसे देख रही होती है। और फिर हम देखते हैं जो जॉन होता है वो अपने मन में एक पास्ट की बात सोचता है। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में 1 साल पहले। और फिर जॉन अपने मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था वेल्सन प्राइवेट हाई स्कूल में। और हम देखते हैं वहाँ पे 1 साल पहले जो टीचर होती है वो जॉन को इंट्रोड्यूस कराती क्लास में। और फिर वो कहती हैं एवरीवन आई नो ये थोड़ा सा लेट है इस साल बट हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट है जो कि आज ज्वाइन करा है। और फिर वो जॉन से कहती है प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और फिर जॉन कहता है हेलो मेरा नाम जॉन है, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मैं आप सबसे मिलूँ एंड आई होप कि हम सब अच्छे से रहेंगे। और फिर जो जॉन होता है वो अपने मन में सोच ही रहा होता है
मैंने इस स्कूल में आने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। मैनी स्लीपलेस नाइट, काउंटलेस आवर्स ऑफ स्टडिंग। मैंने स्कूल में आने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास किया था। एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस स्कूल में जो मेन फोकस रहता है वो एकेडमिक्स पे रहता है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट रहेगी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे पास में जो जॉन होता है अपनी किताब रख रहा होता है बैग में, और फिर वो कह रहा होता है अपने आप से ही तो अगली क्लास मैथ्स की है। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और फिर वो कहती है जॉन से, हाय जॉन, मैं एलेन हूँ, वेलकम टू वेल्स्टन, तुम्हारा पहला दिन कैसा था आज का। और फिर जॉन थोड़ा सा शर्माता है और वो कहता है फिर, हाँ नॉट बैड आई गेस। और फिर एलेन कहती है वंडरफुल, तो तुम इससे पहले कौन से स्कूल में थे। और फिर जॉन कहता है एक्चुअली मैं होम स्कूल था इससे पहले। और फिर एलेन कहती है वाओ रियली, हमारे पास ऐसे कोई बच्चा पहले नहीं आया। और फिर वहाँ हम देखते हैं जो सेरेफिनो होती है वो बाहर खिड़की से देख रही होती है। और फिर जो जॉन होता है वो कहता है एलेन से, हाँ मैं थोड़ा सा अकेला फील कर रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं। और फिर एलेन कहती है वेल तुम सही जगह पे आए हो। और फिर जॉन कहता है हाँ दैट्स ग्रेट टू नो। और फिर जॉन अपने पास भी मन में सोच रहा होता है बट मैं गलत था, ये जगह भी बाकी दुनिया की तरह ही थी। और फिर जो एलेन होती है वो कहती है जॉन से पास में ही, तो जॉन तुम्हारे पास किस तरीके की एबिलिटी है। और फिर हम देखते हैं लेन का ये सवाल पूछते हैं जो वहाँ के सारे बच्चे होते हैं वो जॉन को देखने लग जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल शांति हो जाती है। और फिर जो जॉन होता है वो कहता है लेन से, वेल अगर मैं सच्चाई से तुम्हें बताऊँ तो मेरे पास कोई एबिलिटी है नहीं। और फिर एलेन ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो मुंह बनाती है और फिर वो कहती है हाँ तुमने अभी क्या कहा। और फिर जॉन कहता है मेरे पास कोई एबिलिटी। और हम तभी देखते हैं एलेन कहती है हाँ मैं बिलीव नहीं कर सकती इस चीज़ को। और फिर जॉन कहता है एलेन क्या तुम ठीक हो। और फिर वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और हम तभी देखते हैं एलेन उसे धक्का मार के कहती है तुम मुझे टच मत करो। और फिर वहाँ पे आपस में बच्चे कह रहे होते हैं ये क्या मजाक था। और फिर जॉन अपने मन में ही सोच रहा होता है इस दुनिया में जो स्ट्रेंथ है वो डिफाइन करती है एक बंदे को, एंड जिनके पास यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है उन्हें क्रश किया जाता है। और फिर जो लेन होती है वो कहती है जॉन से, छी मैं ये चीज़ बिलीव नहीं कर सकती कि मैंने तुम जैसे इंसान से इतनी देर तक अभी तक बात करी। और फिर वहाँ पे एक साइड में एक बच्चा कहता है हाँ बोरिंग, एक और यहाँ पे कमज़ोर बच्चा आ गया। और फिर एक और बच्चा कह रहा होता है हाँ स्टूपिड न्यू किड, ज़्यादा ही होप्स लगा रहा था, वो भी बिना बेकार बात की। और फिर हम देखते जॉन कुछ कहता नहीं। और हम तभी देखते सीन शिफ्ट होता है पास में एक जगह में और हम देखते वहाँ पे जॉन को कुछ बच्चों ने पकड़ा हुआ होता है। और फिर जॉन वहाँ पर कह रहा होता है उनसे, हे गाइस मैं यहाँ पे फ़ाइट नहीं देख रहा हूँ। और फिर वहाँ पे एक लड़का कहता है डोंट वरी हम भी नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे बस तुम्हें एजुकेट कर रहे हैं। और फिर ग्रीन बार वाला लड़का कहता है उससे, सो ये जो स्कूल है यहाँ पे एक हायरार्की फॉलो होती है एंड क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो बिना पावर के तो तुम सबसे नीचे आते हो, तो तुम्हें वही चीज़ करनी है जो हम कहेंगे। और फिर हम देखते हैं जॉन वहाँ पे देखता है और फिर वो सैरा को देखता है पास में और वो अपने मन में सोचता है ये लड़की ये मेरी क्लास में है ना। और फिर जो वहाँ पे सामने एक बच्चा होता है वो कहता है हाँ नहीं तो हम तुम्हें। और हम तभी देखते हैं जॉन चीख कर कहता है हे क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं सैरा वहाँ पे उसको देखती है और फिर वो मुंह फेर के वहाँ से चली जाती है। और फिर जॉन पास में अपने मन में सोचता है यहाँ पे जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है वो कुछ भी नहीं है। और फिर ग्रीन बार वाला लड़का जिसका नाम मार्डन होता है वो कहता है हे न्यू बच्चे तू यहाँ पे ध्यान दे जब हम तुझसे बात कर रहे हैं। और हम तभी देखते हैं मार्डन सीधा अटैक कर रहा होता है जॉन पे और फिर से ना वहाँ पे देख रही होती है ये सब। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं हम जॉन के घर को जहाँ पे वो सो रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे होते हैं और फिर वहाँ पे उसके बाद सैरा का कॉल आता है और फिर वो फ़ोन उठाकर कहता है हेलो।